वृषभ राशि वालों 12 साल के बाद एक नया इतिहास बनने जा रहा है। एक बार फिर जीवन करवट लेने वाला है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जब जब भी बड़ी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उन्होंने ब्रह्मांड की स्थिति को बदला है। आप इस पृथ्वी पर है इसलिए आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट है ब्रह्मांड का सर्च रिसर्च करते हैं उन्हें मालूम है जब स्थान परिवर्तन होता है तो क्या क्या होता है। इससे प्राकृतिक बदलाव आते हैं, मानव जीवन इनसे प्रभावित होता है। आज मैं फिर से एक ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो इस ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है। हम ज्योतिष शास्त्र में उन्हें गुरु ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में लोग होते हैं ना, वह जुपिटर से पहचानते हैं। अरबी भाषा में उन्हें मुश्तरी नाम से पहचाना जाता है। फारसी में जिन्हें अहुर मकरंद के नाम से पहचाना जाता है। वही देव गुरु बृहस्पति 12 सालों के बाद बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। अब यह परिवर्तन करेंगे ना तो उसका पूरा प्रभाव भारत सहित पूरे विश्व पर होगा। 1 मई से 14 मई 2025 के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत अग्रिम देश जिसका दुनिया में डंका बजता है, वह भी प्रकृति के प्रकोप के आगे असहाय और असमर्थ नजर आएंगे। भारत देश है ना, वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। शक्तिशाली देश की पहचान मिलेगी। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने अस्तित्व को लेकर लड़ती नजर आएगी। भ्रष्टाचार एवं धर्म से विमुख लोग सनातन की मुख्य धारा में लौटेंगे और अगले 1 साल में भारत के भविष्य को लेकर एक सुवर्ण निर्णय लिया जाएगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इन सब के बीच में भी सबसे बड़ा प्रभाव वृषभ राशि पर ही होने वाला है, क्योंकि गुरु ग्रह वृषभ की राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। वह अगले 1 साल तक आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक कई तरह के बदलाव करेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होगा ना, उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो आपको समाज में मान सम्मान, धार्मिक और अच्छे कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर और संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। धन प्राप्त करने के, करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने के आपको ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे, जिनके बारे में शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा और सोच भी नहीं रहे हैं। जब 1 मई से बृहस्पति धीरे धीरे चाल से आगे बढ़ने लगेंगे ना, तो वह क्या करेंगे, वह एकदम से गजब का परिवर्तन करेंगे। आप देख पाएंगे कि भी आपका स्वभाव बदल रहा है, आपका व्यवहार बदल रहा है, आपकी समझने की जो शक्ति है ना वो बदलेगी। पहले जिन जिन निर्णयों पर आपको लॉस हो रहा था, वही निर्णय अब लाभ में बदलने लगेंगे, सटीक निर्णय बैठने लगेंगे। इसके कारण बहुत सारे लाभ होंगे। तो इसमें आपको कई जगह पर लाभ मिल जाता है। जैसे आप शेयर बाजार से संबंधित निर्णय लेते हैं तो वहाँ आपका निर्णय सटीक हो जाता है, फिर वहाँ से पैसा मिलता है। आप बिजनेस की डील करने बैठते हैं तो गुरु की कृपा से डील फाइनल होती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। इसका सीधा संबंध है ना वह मन से है, बुद्धि से है। तो अब आप सामने वालों को ऐसा प्रस्ताव देंगे जिसे वह स्वीकार कर लेगा। अब यह स्थिति हर जगह बनेगी, व्यापार में भी होगा, नौकरी में भी होगा। विद्यार्थी है तो उसको भी ऐसा ही लाभ मिलेगा, जो बच्चे हैं उसको भी लाभ मिलेगा। यानी आप अपनी बात गुरु की गोचर काल में मनवा कर ही रहने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति के संबंध में वायु पुराण में कहा गया है, यह महर्षि अंगिरा के पुत्र है और उनकी माता का नाम श्रुति है। अब जब आप वेदों में, शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बृहस्पति बुद्धि और वाक शक्ति का स्वामी है। ऐसे में गुरु आपको अपनी नौकरी में अपनी जड़ जमाने का अवसर देगा, व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करवाएगा और वहां से लाभ प्रदान करेगा। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं उसमें आ रही बाधाओं को दूर करेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर देगा। आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होती जाएगी।
जो लोग कहते थे ना कि हम इस पृथ्वी पर तो केवल काम काम और काम करने के लिए ही जन्मे हैं, तो उन्हें भी कुछ नए अवसर मिलेंगे। अब जिस व्यापार को, बिजनेस को, कंपनी को खड़ा करना चाहते हैं, शॉप खोलना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो ईश्वर आपको बड़ा मौका प्रदान करेगा, क्योंकि गुरु 12 सालों के बाद वापस आए हैं। वह खाली हाथ नहीं आए हैं, वो आपकी झोली अवश्य ही भरने वाले हैं और भर देंगे। 1 मई से ही गुरु अगले 1 साल तक आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से छुटकारा दिलवाएंगे। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी दिलवा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में स्थित है और बड़े ही विकट स्थिति में गिरे हुए हैं, फंस चुके हैं, तो गुरु की सहायता से बाहर आने का अवसर मिलेगा। जिनका कार्य भागीदारी से चल रहा है ना, या फिर पार्टनरशिप से व्यापार कर रहे हैं, उनके संबंध और मजबूत होंगे। आप एक और बिजनेस शुरू करने की दिशा में न केवल प्रयास करेंगे, लेकिन सफल भी बनाएंगे। इस बीच में आपको आपकी मेहनत और आपकी लगन को देखते हुए यदि कोई उच्च अधिकारी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर पदोन्नति भी प्रदान करे, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, उन्हें भी भारी सफलता प्राप्त होगी। बस आपको अपनों के प्रति सावधान रहना है। क्या आपको पता है सप्तम भाव विवाह का, प्रेम का, भागीदारी के साथ साथ साथी की इच्छा का है, आपकी प्रतिबद्धता का है, आपकी जुनून का है, आपकी संपत्ति का है। जब आपका सप्तम भाव शुद्ध हो जाता है ना, तो आप शून्य से 1 बन जाते हैं। फिर कुछ कहने करने की जरूरत नहीं रहती। आप स्वयं ही शक्ति बन जाते हैं और अपने जो भी मनोरथ होते हैं वो पूर्ण कर लेते हैं। जिनका अच्छा खासा चलने वाला व्यापार अचानक से खत्म हो गया है, या फिर दुकान में ग्राहक धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना, तो अब गुरु इन स्थितियों को बदलेगा। जिनका व्यापार धातु से, एजुकेशन से संबंधित है, वह अगले 1 साल तक फायदे में रहेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि गुरु अब भाग्य को प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देंगे। अब भूमि, वाहन, संपत्ति खरीदने की ओर आगे बढ़ेंगे, सफल होने लगेंगे। विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, विदेश में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अविवाहित लोगों की शादी होगी। जो प्रेम को पाना चाहते हैं, उन्हें प्रेम मिलेगा। वृषभ राशि वालों, जब भी कुंडली में गुरु ग्रह लाभ भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं ना, तो उन्होंने गुप्त तरीके से लाभ दिलाया है, सरकारों से लाभ दिलाया है। IT एवं इंजीनियरिंग से संबंधित विद्यार्थियों को गुप्त तरीके अवसर से अचानक से स्थान को ही बदलवा दिया है। और जिनका संबंध भोजन से है, होटल से है, इसमें भी जो हमारे खेडूत मित्र होते हैं, उनके जीवन में नयापन आता है। जो लोग बार बार कहते हैं ना, कमेंट में लिखते हैं, मैंने देखा है मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो कृपया पहले आप अपनी कुंडली चेक करें, क्योंकि आपकी कुंडली में दोष बन रहा है। अच्छे योग नहीं होंगे तो फिर कैसे लाभ मिलेगा। अगर आप जीवन भर आप वीडियो देखते रहेंगे, राशिफल सुनते रहेंगे ना, फिर भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, कुछ अनुष्ठान करने पड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में विधि विधान बताए हैं, उनके अनुसार यदि करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तो कृपया जो कमेंट में लिखते हैं ना, अनाप शनाप लिखते हैं, वह पहले अपनी कुंडली चेक करवा लें और फिर बाद में लिखें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।